फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद्र एहतराम उलमाए इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम और मेरी मुसलमान माओ और बहनों और उम्मते मुसलमा की गयूर बेटियों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पूरी आलमे इंसानियत जलालत व जिहालत और शिर्क व कुफ्र की सियाह चादर लिपटी हुई थी। फज़ाए कायनात पर नफरत व अदावत की तारीख घटाए छाई हुई थी और हर तरफ अदावत व दुश्मनी के शोले भड़क रहे थे। एक इंसान के लिए दूसरे इंसान का जान ले लेना सिरे से कोई जुर्म न रह गया था। भाईचारगी, कुव्वतों, मोहब्बत की सुनहरे और खूबसूरत अल्फाज व हुरूफ मुआशरे से बिल्कुल गायब हो चुके थे। गोया यूं कहा जाए इंसानी कल्ब फहिय कल हिजारती औ अशद्दु क़स्वा का मिस्ताक बन चुका था और कुरान शरीफ के ये अल्फाज उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल उन पर पूरे सादिक आ रहे थे। पूरा मुआशरा, पूरी इंसानियत बल्कि पूरी दुनिया अब हैवानियत और दरिंदगी और तबाही और बर्बादी के आखिरी किनारे पर पहुंच चुकी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। औरतों को जानवरों से बदतर समझा जाता था। अगर किसी के यहाँ कोई बच्ची पैदा होती और उन्हें ये बताया जाता कि अल्लाह पाक ने आपको बेटी अता फरमाई है तो उनके चेहरे पर नहुसत और बदबख्ती की स्याही फैल जाती थी। पूरा घर जहन्नम बन जाता था। मारे शर्म हया के घर से बाहर सिर्फ इसलिए नहीं निकलते थे कि लोग क्या कहेंगे कि लड़की का बाप बन गया है। वो अपनी उस खुफ्त और शर्मिंदगी को छिपाने के लिए उस वक्त तक चैन से नहीं बैठते थे जब तक कि उसको जिंदा दरगोर या कत्ल न कर देते थे। बाज घरानों में संगदिली का यह आलम था कि जब बच्ची 5-6 साल की उम्र को पहुंचती तो संगदिल बाप उससे अच्छे कपड़े पहनाकर खुद बस्ती से बाहर लेकर जाता, जहां से पहलवा एक गहरा गड्ढा खोद आता है। उस गड्ढे के किनारे पर उस लड़की को खड़ा करके पीछे से धक्का देकर गिरा देता है। वो लड़की चीखती चिल्लाती बाप से मदद तलब करती, लेकिन वो जालिम बाप ऊपर से ढेले मार कर मिट्टी डालकर उसको दबा देता है और सुभान अल्लाह जला आता है। मेरे दोस्तों, उन्हें उस वेल पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती थी बल्कि उसको फख्र से बयान करते थे कि हमने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया या उससे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। मेरी माँ और बहनों, पूरी इंसानियत के तारीख में इससे बढ़कर सफा की दरिंदगी क्या हो सकती है कि अपने बदन से पैदा होने वाली, अपने कोख से जन्म लेने वाली लखते जिगर को बुरा समझा जाए, उसे मुआशरे में शर्मिंदगी और नादामत का सबब समझा जाए और उस बात में कोई शर्मिंदगी और नादामत का महसूस न किया जाए कि अपने लखते जिगर को अपने ही हाथों से गड्ढा खोदकर उसे जिंदा जमीन में दबा दिया जाए। तो अजब है मेरी माँ और बहनों, आप जरा गौर करो, जब एक दरिंदा सिफत बाप जब एक मासूम बच्ची को इस तरह जिंदा दफन करता रहा होगा तो उस वक्त क्या दर्द व अलम होता होगा, रंज गम का किस कदर दिल को जलाने वाला समा होता होगा। क्या जमीन व आसमान उस मंजर को देखकर फट पड़े होंगे? क्या फरिश्ते उस मंजर को देखकर न रो दिए होंगे? क्या दिगर हैवानों का उस मंजर को देखकर रंज गम से उनका दिल न रो देता रहा होगा? उनके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आप जरा गौर करें, आप जरा तस्वीर करें, इस्लाम से पहले किस तरह संगदिल बाप अपने नूरे चश्म को अपनी हाथों से जिंदा दरगोर कर देता था। उनकी दरिंदगी का एक हल्का सा वाकया बयान करती हूँ। एक मर्तबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने गोद में एक बच्ची को लेकर रोती हुई तशरीफ लाए। कभी बच्ची को चूमते, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरियत तो है? कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम, एक वाकया गुजर चुका है। ऐ अल्लाह के नबी, जब आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो मैं अपनी बेटी को अपने लिए मनहूस और जलील समझता था। मैं अपनी बेटी को अपने लिए बारे गिरा और बारे खाती समझता था। देखिए, ये मेरी भतीजी है, खुदा ने मुझे कोई औलाद नहीं दी है। जब आप नहीं आए थे तो मैं अपनी बेटी के साथ जुल्म करता था। आप आए हैं तो आज भतीजी भी प्यारी लगती है। मेरे प्यारे हबीब, आप मेरे अब्बास भी ज्यादा मुझ पर शफीक है। मेरे प्यारे मुस्तफा, ये आपकी बरकत है। मेरी माँ और बहनों, वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु अपना वाक़या बयान करते हैं, फरमाते हैं कि हजरत, मेरी बीवी ने मेरी बेटी को 6 साल तक मुझसे छिपाया था। एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था, एक बच्ची मुझे गौर से देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आती है और जोर से मेरे सीने के साथ सुभान अल्लाह बोलते रहिए और नोट भी बरसाइए, नोट भी बरसाइए। 6 साल हो गए अब्बा के होते हुए लावारिस और यतीम हूँ। अब्बा, सुभान अल्लाह, आइए माशाल्लाह। अब मैं बड़ी खाता खुल गया, आइए। पानी का घड़ा उठा लेती हूँ, झाड़ू दे देती हूँ और कपड़े भी धुल लेती हूँ। अब्बा जान, अब तो मैं हौसला अफजाई भी करते रहिए बच्ची की, करूंगी, सुनने के साथ साथ हौसला अफजाई भी, आपके कपड़े भी धोऊंगी। वो सहाबी हौसला अफजाई 2 तरह का है। हजरत, फौरन वही जाहिलियत का चक्कर मेरे दिमाग में आया कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, किसी को बना सुनाने कर दूंगा। अभी मैं इसका चिराग गुल करता हूँ, अभी मैं इसका काम तमाम कर रहा हूँ। मैं अनकरीब गड्ढा खोद कर इससे जिंदा माशाल्लाह, आइए माशाल्लाह। नोट लेकर आ रहा है, आइए। दिन तक मैं इसका नोट की बारिश बरस रही माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर दिल में वही नफरत और जाहिलियत का ख्याल था कि एक दिन रस और फौरा लेकर जंगल को चल दिया। बेटी कहने लगी, अब्बू जान, मैं भी आपके साथ चलती हूँ ताकि आप लकड़ियाँ अकेले न उठाए। माशाल्लाह, बहुत कीमती तकरीर हो रही माशाल्लाह। बेटी वफा में है, बाप बेवफा में है। बेटी रोजा में है, बाप जफा में है। बेटी हया में है, बाप दगा में है। कहने लगे हजरत, मटर साहब डाइस पर तशरीफ लाए, जहाँ मुझे कोई नहीं दिख रहा था, मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। जब गड्ढा खोद रहा था तो मिट्टी के गर्द गुबार जो मेरे चेहरे और बालों पर पड़ते तो लड़की दौड़ कर आती और अपना दुपट्टा उतार कर मेरा मुंह और बाल साफ करने लगती और रो रो कर कहती, अब्बा जान, क्यों तकलीफ उठा रहे हैं, मुझे फौरन दीजिए, मैं खोदती हूँ। उसे ये पता नहीं कि ये जालिम मेरे लिए खोद रहा है। फरमाते हैं हजरत, जब धूप तेज हो गई तो लड़की ने कोई पत्थर तलाश किए, उन पर खड़ी होकर अपना दुपट्टा उतार कर सूरज की तरफ कर दिया। हजरत, बेटी भी माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त तकरीर हो रही है माशाल्लाह, होती है, बहुत कीमती उन्वान है, औरतों के ऊपर है। आपने फरमाया देने वाली तकरीर हो रही है माशाल्लाह। वो सहाबी कहने लगे, जेब हजरत को बंद न रखे, पहले जेब को खोलिए, जेब से नोट निकालते रहिए। जब मैंने बेटी की तरफ निकाल कर देखा तो समझ गई, अच्छा ये मेरे लिए है। तो उसने इतना कहा, अब्बा जान, कोई बाप भी अपनी बेटी को अपने हाथ से जिंदा दफन करता है। अब्बा जान, अगर आप मेरे लिए रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते तो मुझे छोड़ दीजिए, जंगल के दरिंदे ही मुझे खा जाएंगे, मगर आपका हाथ मेरे खून से रंग न हो। अब्बा जान, अगर आप वाकई इस बात पर तुल चुके हैं तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं भीख मांग कर गुजारा कर लूंगी। अब्बा जान, मुझे खुदा की जमीन पर रहने का हक दो। वो सहाबी कहते हैं, हजरत, मुझे कुछ भी रहम न आया, मैंने बालों से पकड़ा और वो बार बार कहती थी, अब्बा, क्या मैं तेरी बेटी नहीं, तूने वादा किया था। अब्बा जान, आप वादा भूल गए। हजरत, वो पीछे को माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त तकरीर माशाल्लाह, बहुत कमजोर थी। मस्तूरात में से भी अगर इनाम देना चाहे तो भेज सकती है। खींचते हुए गड्ढे के करीब लाया और जोर से धक्का देकर गिरा दिया तो उसने गिरते हुए सिर्फ इतना कहा, या इब्ताइरहम, या इब्ताइरहम, ऐ मेरे अब्बा रहम कर, ऐ मेरे अब्बा रहम कर। जब मेरे नबी ने ये जुमला सुना तो फरमाया, उसने इतनी आवाजें दी मगर तुझे ख्याल आया वो सहाबा रो रहा है, तड़प रहा है, सब सहाबा रो रहे हैं। आपने फरमाया उस पर भी तुझे रहम न आया। अगर कयामत के दिन तेरा गिरबान अर्श वाले के सामने पकड़ कर कहने लगी, खुदाबंदी, उससे पूछो कि मेरा क्या कसूर था कि उसने मेरे ऊपर इस तरह का जुल्म ढाया था, बताओ मेरे खुदाई का हाल के सामने क्या जवाब दोगे। वो सहाबी कहने लगे, हजरत, यही तो बताने आया हूँ कि जब आप नहीं थे तो हमारी ये हालत थी,
आप आए हैं तो आज भाई की बेटी भी प्यारी लगती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह, उस पर बहुत करोड़ों दरूद पढ़ता हूं बहुत कि तूने हमें इंसान बहुत बनाया। मेरी माँ और बहनों, ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और करम है कि उसने मुहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद हौसला अफजाई करते को रहे, भेजकर और कुरान करीम नाजिल फरमाकर औरतों की जिंदगी के हर गोशा और हर पहलू का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया और मुआशरे से गिरी हुई और मुआशरे से दबी हुई मखलूक को वह हुरूस दिया, वह मकाम दिया जो आज तक न किसी मजहब ने और न ही किसी हुकूमत और अदालत ने दिया है और न ही क़यामत तक कोई दे सकेंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।